घाव बड़ा अपमान का तड़पे निश दिन किसने एक्सेप्ट किया है जी? मन माना प्रतिशोध ही उसका करे निदान। तो मेरे प्यारे दर्शकों, देखिए आज हमारे सामने फिर भूदेव जी मौजूद हैं और इन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया है कि जो इन्होंने चैलेंज किया था अपनी पिछली वीडियो में, उसे किसी ने एक्सेप्ट किया है। तो आपका चैलेंज किसने एक्सेप्ट किया है? शेखर आलोपुर जी, शेखर आलोपुर। तो तुम्हारी उनसे बात हुई थी? हाँ, कॉल द्वारा हुई या बाय फेस? कॉल पर बात हुई थी। कॉल पे बात हुई। तो क्या बात हुई तुम्हारी उनसे? भैया 30 तारीख की हमारी भाग मिल चुकी है, संडे का दिन है, और महीने का लास्ट दिन, थोड़ा दिन बैठा तो, और उसके बाद भैया थोड़ी धनराशि खोल दी गई है भाई अपने मिठाई सिठाई के पैसे से, और अपना मीटर सीटर भी भैया यही है 350 मीटर। 30 तारीख में भागा सुबह को 8 बजे। 30 तारीख में भागा 8 को सुबह को 8 बजे। तो कौन सी जगह चॉइस की है? चौवाइस अभी रोड तो हाथों हाथ ही खुलेगी, फिर भी जो मंझाड़ी से लगा कर जो 4 लाइन बन रही है जो कलेड़ी वाली, हाँ, इस रोड पर होगी। अच्छा, ऐसा ना, क्योंकि जब जो 4 लाइन आई है अभी नई वाली कलेड़ी की जो निकल रही जल्लाबाद की, इस रोड पर होगी। अच्छा, कलेड़ी तो उसके बीच में, मतलब मंझाड़ी और कलेड़ी के बीच में ही होगी तुम्हारी रोड। 30 तारीख में, 30 मार्च 2025 संडे का दिन। तो ये दर्शकों, आप सबको पता चल गया होगा, जो भूदेव भाई ने चैलेंज छोड़ा था अपनी वीडियो में, वो आलोपुर के शेखर जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हम थोड़ी देर में उनसे भी बात कराएंगे और चलेंगे उनके पास, और जैसे हम भूदेव भाई के बातें आपको सुना रहे हैं, उनकी भी थोड़ी ऐसी ही बातें आपको सुनाएंगे। और मेरे प्यारे दर्शकों, आपको मैं ये बता दूं कि जो भी ये मामला है बड़े प्यार मोहब्बत से इन्होंने सेटल किया है। भैया देखो मैं बताऊँ, बहुत प्यार से खेल होगा, बहुत प्यार मोहब्बत खेल होगा। शेखर की मेरी जब भी भाग हुई, देख कभी भी मन मोटाव नहीं आया, उसका जीत जाओ या हमारा जीत जाओ, बहुत प्यार मोहब्बत का खेल रहेगा, ना तो कोई लड़ाई दंगा ना कुछ होगा। फिलहाल प्यार से खेल होगा, बहुत प्यार से ज्यादा है। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मार्च सन 2025 दिन रविवार, और सुबह का समय कितना? सुबह का 7-8 बजे, 7 बजे वैसे 7 से और 8 बजे के बीच में ये भाग होगी। और मंझाड़ी से जो हमारा 4 लाइन हाईवे निकला है वो कलेड़ी को गया है, और मंझाड़ी और कलेड़ी के बीच में ही ये हमारी भाग होनी है। उसी उस पर होगी भाई, रोड खाली पड़ी है अभी, इनको पालो डड्डू जी, मालन नदी के आसपास। हाँ, नदी के आसपास, मालन के, रतनाल के नहीं, रतनाल तो बहुत परली तरफ चली गई, मालन के पास, मालन के पास। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आए और इस भाग का पूर्ण आनंद लें और अपना फैसला सुनाएं, क्योंकि यहाँ कैमरा वगैरह तो कुछ होता नहीं, पब्लिक का निर्णय ही सर्वप्रथम निर्णय होगा। तो भूदेव भाई, जब हम वहाँ कटरे लेकर जाएंगे तो आपके सहयोगी भी चाहिए, तो आपके साथ कौन जाएंगे? और इस मैच का, टूर्नामेंट का टीम जाएगी, तो टूर्नामेंट का मतलब टूर्नामेंट तो नहीं कह सकते, आपकी दोनों के आपस की भाग है, तो इसका रेफरी कौन होगा? रेफरी भैया सहमति का हो जाएगा। अच्छा, देखो अल्लूपुर से किसी को रखेंगे, एक दो आदमी अच्छे हैं जो रेफरीशिप अच्छे करते हैं। अच्छा, फिलहाल अल्लूपुर से रखते हैं। मतलब ये कोई पक्का निर्णय नहीं है कि रेफरी आलोपुर का होगा या? अगर आलोपुर का निर्णय देखो, अगर शेखर भैया, मैं अगर आलोपुर मेरी चॉइस करो तो मैं भैया हाथों हाथ रेफरी बनूंगा। मेरे अगर आलोपुर का रेफरी बनूंगा तो मैं, और शेखर मेरे गाँव का कोई रेफरी बनवाओ तो हाथों हाथ चॉइस कर ले। अच्छा, हाथों हाथ बता देगा। तो ऐसा नहीं बताएंगे हम हाथों हाथ। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो रेफरी हो वो किसी तीसरे गांव का हो? ना, कोई भी गांव का हो सकता है ना। ऐसा होना चाहिए कि ना तो अगर मैं चॉइस करूंगा तो मेरे गांव का रेफरी ना हो, अगर शेखर चॉइस करेगा तो उसके गांव का रेफरी ना हो, बदले हो, चाहे वो मेरे गांव का रेफरी चॉइस कर ले, चाहे मैं उसके गांव का रेफरी चॉइस कर ले। ठीक है, यानी कि अगर सर्वसम्मति के से उसको किसी तीसरे गाँव का भी रेफरी हो सकता है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं शेखर जी के पास। पहुंचने की कृपा करें सारे के सारे भाई दर्शक। ठीक है, यार मोहब्बत रखिए। दोस्तों, अब आए हैं हम अपने जाने पहचाने जो हमारे पट्टी के खिलाड़ी हैं। तो आपका शुभ नाम भैया?
पंकज भाई नमस्कार भाई। नमस्कार। मेरा शुभ नाम है शेखर, अच्छा, मैं अल्लूपुर का हूँ, सबको पता है मेरा। हाँ, अरे हमें भी पता, लेकिन दर्शकों को तो बार बार बताना पड़े। कोई बात नहीं, हाँ। अल्लूपुर नाम मेरा शेखर है भाई जी। सबको बताना चाहिए। 5-6 बारी पट्टी करा चुके हैं हम। जी स्माइलपुर को भी 2 बारी पट्टी करा दी भाई। जी एक चैलेंज छुटा हुआ था वीडियो में, जी। पंकज भाई की वीडियो के माध्यम से स्माइलपुर के बुदेव का, हाँ हाँ वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जी अब हमारी दोनों की जो सहमति से बात हुई है, जी, वो ये बात हुई है, अब वो भाग भगाने के लिए तैयार हो गए मेरे से। हो गए? बिल्कुल तो तैयार। तुमने एक्सेप्ट कर लिया उनका चैलेंज? हाँ जी बिल्कुल, क्षत्रिय धर्म है हमारा। अगर कोई सामने से युद्ध की चुनौती दे रहा हो हाँ। और हम एक्सेप्ट न करें तो फिर कहेंगे क्षत्रिय, कहेंगे जाट रह गए। सही बात है भाई साहब, ये बात की तुमने। जाट सूरजमल था, हाँ हाँ एक हाँ कहने वो उसके गेट में बढ़ गया था। हाँ, सही जब बात। भले से उन्होंने गेट बंद करके तोप चला दी थी, कोई बात बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। उदय सिंह ने चैलेंज का ऑफर दिया था, हमने उसका एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम दोनों की ऐसी कोई बात भी नहीं है, हमने हाँ। पहले ही भाग हुई हमारी बुदेव के आपस में। हाँ बुदेव ना मेरे में ऐसी बात हो गई थी, हम फोन पर कर लेते बात, पहले फोन बाजी नहीं थी जी, भाई, लौंडहर बाजी नहीं थी। हाँ हम फोन पर बात कर लेते रात को, हमारे कल सुबह को भग जाते दोनों। तो तुमने पहले भी एक दूसरे के साथ भाग करी है, भाग हमारी करी। जो भाग उसके साथ हुई है बुदेव की कई बार हो चुकी है सड़क से। हाँ, जब हमने भाग स्टार्ट कर दी, जब से ही मेरी बुदेव की भाग होती हुई आ रही है। अच्छा, और कोई इसमें लड़ाई नहीं भिड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, दोनों भाई आपस में एक जगह बैठे हैं, काटा सुर में भगा दें, कोई बात नहीं। बुदेव जीत गया 1-2 बारी मेरे से, हाँ, 1-2 बारी भाई हमारे गाँव का, फिर दूसरा काटा भगा, वो भी जीतता, उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हम हारे बहरहाल बुदेव से जब भी भाग। अच्छा, हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने फिर भी फिर भी चैलेंज स्वीकार करा, बिल्कुल अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बिल्कुल स्वीकार करा, कोई बात नहीं भाई। हार जीत तो चलती रहती ये है। तो 2 जब लड़ेंगे आपस में, तो एक तो हारेगा निश्चित हो, वो तो निश्चित है, सही बात। निश्चित है बिल्कुल। हाँ। बराबरी बात हो गई तो फिर वो दोबारा होनी ही नहीं, बिल्कुल अगर बराबर सही। रहेगा। तो इसलिए जो हमारी भाग होनी है हाँ, उसकी 30 तारीख रख दी गई है। 30 तारीख, 30 मार्च, 30 मार्च जो इस हाँ। महीने की लास्ट तारीख। लास्ट तारीख। और जो भाग जो होगी हमारी सुबह के टाइम में होगी। सुबह को उन्होंने टाइम दिया सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उससे पहले भी हो सकती है, उससे बाद में भी हो सकती है, पर और- बहरहाल उस दिन हम भागी करनी है। भाग और मानलन हाँ। नदी के बाद नहीं, बात उस दिन से मतलब नहीं। देखो मैं बताऊं तुमसे बात, हाँ। क्योंकि ये जो मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूंगा और ये जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे तो तुम्हारी भाग देखने के लिए वो उत्साहित हैं, वो जाएंगे वहाँ। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उन्हें करेक्ट टाइम नहीं बताया जाने का तो वो फिर परेशान रहेंगे। करेक्ट टाइम बता तो क्या, उन्होंने 7 से 8 के बीच का जी टाइम हाँ, बताया, बिल्कुल सर। हम 6 से 8 के बीच का टाइम बता रहे हैं, क्योंकि उसमें हम भी लेट हो सकते हैं, वो जल्दी आ सकते हैं, या वो लेट हो सकते हैं। हाँ। भाई कुछ ऐसी हो सकती है, हमारे गाँव की सहमति से कोई रेफरी भी चाहिए हाँ, हो। भाई उसमें सड़क भी नापी जाएगी, हाँ, हाँ, जितने हाँ। मीटर हमारे भगेंगे, हाँ अब भाई सबकी सहमति होगी कि इनके से भगेंगे, हाँ हाँ, तो नहीं, इस वजह से उन्होंने- थोड़ी बहुत देर लग जाती है। हाँ बिल्कुल, सुबह से 7 से 8 के बीच का हाँ, उन्होंने हाँ। टाइम दिया, इसमें 10-15 मिनट ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाएगी, या ऐसी पहले कोई- पहुंच जाओ या बाद में बाद पहुंच में जाओ, पहुंच जाओ। क्योंकि 8 से बाद में जो जाएगा उसे भाग मुश्किल मिलनी। मिलनी है। हाँ तो 8 बजे करेक्ट। हाँ वो बिल्कुल, पहुंचना। हमारी 30 तारीख में भाग हो जाएगी। और जो भाग की दूरी रखी गई है हाँ, वो इस टाइम जो हो 350 हाँ। 350 यो कम बढ़ती भी हो सकती है। यो कम बढ़ती भी हो सकती है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई। कर ले, अगर हमारे नहीं भाग पाने के ज्यादा तो हमें कम भगानी पड़ेगी। हाँ सही अगर बात। कम नहीं भागने का तो फिर हमें ज्यादा भगानी पड़ेगी। वो हमारी बुदेव की 2-3 दिन पहले बात हो जाएंगे उस चीज की। देखो जी, अच्छा। बहरहाल जो स्टैम्प दूरी हो वो हमारी 350 मीटर है। मेरा भूरा भैंस है वो भी घर का ही है, और बुदेव का जो हमारे भाई का कर रहा वो भी घर का ही। हमारी आपसी भाग 30 तारीख में हो जाएगी। हमने चैलेंज स्वीकार करा था। जो धनराशि है जी, वो धनराशि अभी तय नहीं की गई, बहरहाल धनराशि जरूर रखी जाएगी आपको। अच्छा, भाग जब भी भगेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको हम बिल्कुल सहमत हो गए। जब हाँ। बुदेव भाई भी कह रहे थे भाई लोगों के भी आ रहे हैं कि कुछ हाँ। रखो, ऐसा कर्डों को मारने से फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं। या तो एक के जाएंगे एक पाएंगे, हाँ। आने वाले को तो संघर्ष बढ़ेगा, संघर्ष। जाने वाले को अपना और तो कंपटीशन में आ जाओ, क्योंकि उसके जाएंगे। हाँ। तो भाई इस वजह से धनराशि भी रखी जाएगी। हाँ। जो अपना भाईचारा वो बना रहेगा। दोनों गाँव का, अल्लूपुर के आदमी भी जाएंगे उस भाग को देखना, स्माइलपुर के आदमी भी जाएंगे। अरे अलग तरीके, वो तो किसी भी गांव के जाए किसी भाग प्रकार के के देखेंगे। जितने यूट्यूबर हैं भाई, हाँ। पंकज भाई के साथ जुड़े हुए हो, सारे इस चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब करें जरूर, और बेल आइकन दबाना ना भूलना बिल्कुल भी। ठीक। और भैया ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारी में भी शेयर करें इस चैनल को, पंकज भाई के फेमस होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए आपने बुदेव भाई इतने लफ्ज कहे, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद भैया। हमारे ऐसी बात है कि भाई जब उससे भाग करनी तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे। ठीक है, तो सामने चैलेंज दिया था लोगों को, हमने उसका चैलेंज पकड़ लिया, ठीक। हम उससे भाग कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद। पंकज भाई नमस्कार।